एनसीआर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई खबर रह न जाए। गुरुग्राम में कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, कल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने हरियाणा में जो फर्जी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान के साथ छेड़खानी की गई और हरियाणा के अंदर लगभग 25 लाख वोटों की जो हेराफेरी की गई है, फर्जी वोट करके जो सरकार आई है देश के अंदर, वो बहुत जल्दी ही सत्ता से बाहर हो जाएगी और सभी हमारे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी की आंखें खुल गई हैं और सबको पता है भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सरकार बनी। गुरुग्राम में आज कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पहुंचे। राव नरेंद्र सिंह के साथ साथ कांग्रेस के कई नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है, हरियाणा प्रदेश में 25 लाख वोटों में हेराफेरी की गई। हर 8 में से 1 वोट फर्जी निकला है, डुप्लीकेट मतदाता के रूप में किया गया है। हरियाणा में जब चुनाव हुए तो एग्जिट पोल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की 62 सीट हरियाणा में दिखा रही थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी की सीट सबसे ज्यादा आई और बीजेपी की सरकार बन गई। प्रदेश में 5 लाख वोट फर्जी तरीके से बनाई गई। प्रदेश की जनता का विश्वास था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन मीडिया के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले ही साफ कह दिया कि सारी व्यवस्था कर ली गई है। इसमें एक बात तो साफ होती है कि वोट की चोरी की गई है और चोरी करके ही भाजपा प्रदेश की सत्ता में आई है। लेकिन बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी इन सभी नेताओं का भंडाफोड़ करेगी और पार्टी को प्रदेश से भगाने में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। प्रदर्शन में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो जरूर करें। देखिए, कल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने हरियाणा में जो फर्जी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान के साथ छेड़खानी की गई और हरियाणा के अंदर लगभग 25 लाख वोटों की जो हेराफेरी की गई है, हर 8वां वोट फर्जी डुप्लीकेट मतदाता के रूप में दिया गया। आपने देखा किस तरह से जब हरियाणा के चुनाव हुए, एग्जिट पोल का नतीजा आपकी प्रेस के माध्यम से जो आया, लगभग 62 सीटें कांग्रेस पार्टी के हक में दिखा रहे थे। उसके बाद काउंटिंग शुरू हुआ, पोस्टल बैलेट में 73 सीटों पे कांग्रेस पार्टी आगे थी। कभी ऐसा नहीं होता कि जब जहां पोस्टल बैलेट आगे हमें सरकार उसी की बनती है। जिस तरह से आपके पार्लियामेंट चुनाव के बाद में 3.5 लाख वोटों की काट दिया गया सरकार के द्वारा और डुप्लीकेट मतदाता बनाए गए। लगभग 5 लाख जो है मतदाता आपके सामने उसमें दिखाया गया है। कल प्रेस के माध्यम से हमारे नेता राहुल जी ने आपके सामने दिखाया था कि किस तरह से 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए हैं। आइए दावर जागे आओ। इसी तरह से 93,174 अमान्य पते के वोटर बनाए गए और 19,26,351 और मोहित जी इधर थोक वोटर बनाए गए, बल्क के अंदर जो वोटर बनाए गए। तो इस तरह से लगभग 25 लाख वोटों की चोरी की गई थी और 22,779 केवल वोटों से हमारी पार्टी पीछे रही, वरना तो हम इससे आगे सरकार आपकी बनती। हरियाणा के लोगों का मन था आपकी बार कांग्रेस की सरकार बनाने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री ने चुनाव की काउंटिंग से पहले ही कर लिया था कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, सरकार हमारी बनेगी, तो ये बात साबित करती है कि इसमें चोरी की गई है।
और सरकार वोट चोर करके बनाई गई है। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट तोड़ करके सरकार बनाई हुई है और राहुल गांधी जी ने कल सबूतों के साथ ये सारी चीजें दिखाई हैं। एक महिला की, जो ब्राजील की महिला है, उसके 22 जगह फोटो लगा के और वोट बना रखा है उसका। तो भारतीय जनता पार्टी तो इतनी एडवांस होगी कि बाहर के लोग भी वोटिंग कर रहे हैं इनको। तो वोट चोरी का मामला था और ये पूरे देश के अंदर इन्होंने वोट चोरी से सरकार बना रखी है। उसी का हमने चुनाव आयोग का हमने पुतला फूका है। अगर ये अब भी बाज नहीं आएंगे तो हम जितने भी नेता फर्जीवाड़े से नेता बने हुए हैं इनके घर का घेराव करेंगे और सभी का पुतला फूकेंगे। क्या लगता है आपको, वोट चोरी से जो सरकार सत्ता में आई है, क्या लगता है आपको सरकार जाएगी? नहीं, देखो, पब्लिक जगेगी तो सब कुछ होगा। पब्लिक को जगाने का हमारा काम है, हमारा फर्ज है। विपक्ष का आदमी यही कर सकता है, मगर ये अपने साम दाम दंड भेद प्रशासन सारी सुविधाएं, चुनाव आयोग मौन है। हम सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से, जवाब दे रही भारतीय जनता पार्टी। तो लोकतंत्र की हत्या कर दी इन लोगों ने। सभी दर्शक इस खबर को आगे से आगे शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।